चिल्ड्रन अस्पताल में नौमौलूद बच्चे की हलाकत का मामला है। अस्पताल इंतजामिया ने इब्तदाई रिपोर्ट पेश कर दी है। बच्चे की हलाकत का सबब जिस्मानी असां फेल होना करार दिया गया है। तो वहीं निगरान वज़ीर आला पंजाब का चिल्ड्रन अस्पताल के भी दौरा नर्सरी का मुआयना किया और मोहसिन नकवी ने रिपोर्ट भी तलब कर ली है। चिल्ड्रन अस्पताल में नौमौलूद बच्ची की हलाकत का मामला। नौमौलूद बच्ची वारमर में दर्जा हरारत बढ़ने से जाँ बहक हुई, जबकि एक बच्ची शदीद झुलस गई। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक दूसरी बच्ची की हालत तशवीशनाक है, जिसे बेहतरीन तिबी सहूलियात दी जा रही हैं। नौमौलूद बच्ची की हलाकत से मुतल्लिक इब्तदाई रिपोर्ट भी सामने आ गई। अस्पताल इंतजामिया ने इंक्वायरी रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब और सेक्रेटरी सेहत को पेश कर दी। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची की हलाकत जिस्मानी इजाफ फेल होने से हुई। बच्ची को 3 रोज कबल दस्त और सांस लेने में दुश्वारी के बायस इमरजेंसी में लाया गया। इस दौरान बच्ची को पीला यरकान भी हुआ। इन्फेक्शन की वजह से बच्ची के जिस्म पर सुर्ख धब्बे भी पड़े थे। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने वाक़े का नोटिस लेते हुए चिल्ड्रन अस्पताल का दौरा किया। मोहसिन नकवी ने अस्पताल की नर्सरी का मुआयना किया। निगरान वज़ीर आला ने अस्पताल इंतजामिया की गफलत पर बरहमी का इजहार किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि नौमौलूद बच्चों का जल जाना किसी अलमिया से कम नहीं। जिम्मेदारों का तयन करके करार वाक़े सजा दी जाएगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर वाक़े की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई। 4 रुकनी कमेटी तहकीकात मुकम्मल करके 24 घंटे में रिपोर्ट पेश करेगी। चिल्ड्रन अस्पताल में अमले की गफलत से बच्ची के जाँ बहक होने का वाक़या है। चेयरपर्सन प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद का वाक़े पर अफसोस का इजहार। वाक़े के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालिबा। मज़ीद बताएंगे सामिया सईद। बताइए सामिया। जी बिल्कुल, चिल्ड्रन अस्पताल के इंक्यूबेटर में ओवर हीटिंग से बच्चे के जांबाक होने का वाकया। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद का बच्चे के जांबाक होने पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। इस मौके पर चेयरपर्सन सारा अहमद का कहना था, चिल्ड्रन अस्पताल में इंक्यूबेटर में ओवर हीटिंग से बच्चे की जांबाक होने का वाकया इंतहाई अफसोसनाक है। वाकई के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा करते हैं। नामौलूद बच्चों की देखभाल के लिए किसी भी किस्म की कोताही नहीं बरतनी चाहिए। ठीक है सामिया, बहुत शुक्रिया। सियासी गहमा गहमी की बात करें तो जहांगीर तरीन के सियासी शख्सियात से राबतों और मुलाकातों में तेज़ी आ गई है। जल्द ही सियासी जमात की तश्कील के हवाले से राह अमल का ऐलान करेंगे। आपको बताएं कि सीनियर सियासतदान जहांगीर तरीन से पाकपतन से साबिक MNA मोहम्मद शाह खगा और साबिक MP सईद अकबर नवानी ने मुलाकात की है। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी ओन चौधरी भी इस मौके पर मौजूद थे। मज़ीद आपको बताएं कि मुलाकात के दौरान मुल्क की सियासी सूरत हाल और आइंदा लाहे अमल पर मुशावरत की गई है। जहांगीर तरीन मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से मुलाकातों के बाद जल्द अपने सियासी लाहे अमल का ऐलान करेंगे। तो वहीं जहांगीर तरीन नई सियासी जमात की तश्कील के लिए करीबी साथियों से भी मुशावरत कर रहे हैं और नई जमात के लिए नामों पर भी गौर किया जा रहा है। निगरान वज़ीर आला से सदर लाहौर बार एसोसिएशन की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। वफ़द ने मोहसिन नकवी को वकला बरादरी को दरपेश मसाइल से आगाह किया। मोहसिन नकवी की वकला बरादरी के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी। निगरान वज़ीर आला की डिप्टी कमिश्नर को ऐवान अदल के बाहर पार्किंग प्लाजा के लिए अराजी की निशानदही की हिदायत। आपको अपडेट कर रहे हैं निगरान वज़ीर आला पंजाब से सदर लाहौर बार एसोसिएशन की क़यादत में डेलीगेशन ने मुलाकात की है और डेलीगेशन ने मोहसिन नकवी को वकला बरादरी को दरपेश मसाइल से आगाह किया है। तो वहीं मोहसिन नकवी की वकला बरादरी के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की भी यकीन दहानी है। साथ ही साथ निगरान वज़ीर आला की डिप्टी कमिश्नर को ऐवान अदल के बाहर पार्किंग प्लाजे के लिए अराजी की निशानदही की हिदायत भी दी गई है। इसी पर बात करेंगे लियाकत अली से। बताइए लियाकत। बिल्कुल, निगरान पंजाब मोहसिन नकवी से लाहौर बार एसोसिएशन के सदर आना इंतजार हुसैन की आज़मी ने मुलाकात की और वकला बरादरी ने तफ्तीश मसाइल से वज़ीर आला को आगाह किया। मोहसिन नकवी ने वकला बरादरी को मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की जिम्मेदारी कराई और कहा कि वकला बरादरी के कायम अस्पताल में इलाज मुआवजे की सहूलतों को बेहतर बनाया जाएगा। जल्द ही वो अस्पताल का दौरा भी करेंगे। मोहसिन नकवी का कहना था कि ऐवान अदल के बाहर पार्किंग के बायस ट्रैफिक के मसाइल के हल के लिए पार्किंग प्लाजा तमीर करने का भी जायजा लिया जाएगा और इस वजह से डिप्टी कमिश्नर को पार्किंग प्लाजा के लिए राजी की निशानदेही की हिदायत कर दी गई। उन्होंने कहा कि वकला प्लाजे के लिए जो कुछ कर सके वो करेंगे और उनके दरवाजे हमेशा वकला के लिए खुले हैं। ठीक है लियाकत, बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून का यौम तकबीर के हवाले से लिबर्टी चौक पर जलसा। लिबर्टी चौक और इजलास को पार्टी परचमों से सजा दिया गया।
मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज जलसे से खिताब करेंगी। जाहिद आबिद वहां पर मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। जाहिद, बताइएगा, तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं? जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून आज यौम तकबीर के हवाले से अपनी ताकत का मुजाहरा कर रही है लिबर्टी चौक पर, जिसके लिए इंतजाम तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं। ताहम इसके लिए जो वक्त दिया गया है वो शाम 6 बजे का दिया गया है। ताहम पार्टी ज़राए के मुताबिक तकरीबन 7 बजे के बाद नमाज मगरब के बाद बाकायदा जलसे का आगाज़ होगा और क़यादत पहुँचेगी। इस वक्त भी कारकुन कोई बहुत बड़ी तादाद में मौजूद नहीं है। एक तो गर्म मौसम है, दूसरा भी काफ़ी वक्त रहता है, इसलिए चंद कारकुन ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन जो दीगर काम होने वाले हैं वो तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं। स्टेज सज चुका है और जो चेयर्स हैं वो बहुत थोड़ी लगाई गई हैं और चंद सिर्फ जो क़यादत होगी उसके बैठने के लिए कुर्सियां रखी गई हैं। बाकी आम कारकुन खड़े होकर या बैठकर ये जलसा देखेंगे और इसके लिए ये जो ग्रीन ग्रासी ग्राउंड है वहाँ पर इंतज़ाम किया गया है। इसके अलावा चागी का एक मॉडल भी पहाड़ी का यहाँ पर बनाया गया है कि जहाँ बम धमाके किए गए थे वो भी एक जगह मॉडल बनाया गया है और उसे भी इस जलसे का हिस्सा बनाया गया है। इस जलसे में मरियम नवाज़ जो कि चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, वो अहम खिताब करेंगी और ख़ास तौर पर जो गुज़श्ता चंद रोज़ से एक चीज़ें चल रही हैं उसके हवाले से आइंदा लाहे अमल भी ऐलान करेंगी। लेकिन जो इस वक्त सूरत हाल है उसमें यौम तकबीर सबसे अहम फोकस होगा और जो पाकिस्तान का दफ़ा मजबूत हुआ था, पाकिस्तान का दफ़ा के हवाले से जो इक़दाम हुए थे उसके हवाले से बात ज़्यादा होगी। ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज़ के अलावा जो दीगर मरकज़ी क़यादत जो लाहौर में मौजूद होती है वो भी यहाँ पर आज मौजूद होगी। ताहम इस वक्त तक यहाँ पर कोई क़यादत नहीं देखी जा रही, लेकिन चंद थोड़ी देर बाद यहाँ पर क़यादत आनी शुरू हो जाएगी, कारकुनों की भी बड़ी तादाद आनी शुरू हो जाएगी। और इस वक्त जो लिबर्टी चौक है इसके अतराफ़ में हिफाजती इक़दाम या सिक्योरिटी इक़दाम करने शुरू कर दिए गए हैं। यहाँ पर बैरियर्स लगाए गए हैं, वॉक थ्रू गेट्स लगाए गए हैं, लेकिन अभी तक ट्रैफिक मामूल के मुताबिक जारी और ट्रैफिक को नहीं रोका जा रहा। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, जैसे जैसे जलसे का वक्त करीब आ रहा है तो लाजमी तौर पर बैरियर्स बढ़ाए जा रहे हैं, उनकी तादाद बढ़ाई जा रही है, जिससे अब से तकरीबन 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर यहाँ पर ट्रैफिक को बिल्कुल लिबर्टी और इसके अतराफ़ में बंद कर दिया जाएगा और सिर्फ जलसा गाह तक आने वाले लोग ही यहाँ पर वॉक थ्रू गेट्स के ज़रिए पहुँच सकेंगे। स्टेज जो है वो बिल्कुल बन चुका है, वहाँ पर क़यादत के बैठने के लिए भी चंद कुर्सियों का इंतज़ाम किया गया है, बहुत बड़ा स्टेज नहीं बनाया गया। इसी तरह ग्राउंड में भी कोई बहुत बड़ा इंतज़ाम देखने में नहीं आ रहा। एक चलते फिरते जैसा कि लिबर्टी का एक माहौल होता है उसी किस्म का एक माहौल यहाँ बनाने की कोशिश की गई है और कुर्सियों वाला ये जलसा नहीं है। यहाँ पर लोग आएंगे और अपनी क़यादत की बात सुनेंगे, जिसके लिए इंतज़ामात इस वक्त हतमी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं और तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं। ताहम मगरब के बाद कहा जा रहा है कि यह बाकायदा इस जलसे का आगाज़ होगा। जी ठीक है जाहिद, बहुत शुक्रिया। लाहौर समेत मुल्क भर में यौम तकबीर जोशो खरोशों से मनाया जा रहा है। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म गवर्नर पंजाब ने पूरी कौम को मुबारकबाद दी और कहा कि हमारी आज़ादी, खुद मुख्तारी, कौमी वक़ार और दिफा हर चीज़ से प्यारा है। देखिए ये रिपोर्ट। यौम तकबीर पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर बनाने का दिन। वज़ीर-ए-आज़म समेत दीगर ने पूरी कौम को मुबारकबाद पेश की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि नवाज शरीफ ने मुल्की दफा नाकाबिले तस्खीर बनाकर पाकिस्तान को इस्लामी दुनिया की पहली और दुनिया की 7वीं एटमी कुव्वत बनाया। हमारी आज़ादी, खुद मुख्तारी, कौमी वक़ार और दिफा हर चीज़ से प्यारा है। जब बात पाकिस्तान की आ जाए तो हमारे सियासी इख्तलाफ, मुफाद और तकसीम सब खत्म हो जाती है। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने यौम तकबीर की सिल्वर जुबली पर मुबारकबाद दी और जुल्फ़िकार भुट्टो, एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और दीगर को खराज अकीदत पेश किया। मुस्लिम नून के नायब सदर हमजा शहबाज ने अपने पैगाम में कहा कि 28 मई का दिन न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए एजाज और फख्र का दिन है। कायद नवाज शरीफ ने ज़ाती मुफाद की बजाय कौमी मुफाद को तरजीह दी। नवाज शरीफ का यह फेल मुल्क की सलामती, दिफा और कौमी वक़ार व इफ्तिखार की अलामत के तौर पर हमेशा जिंदा रहेगा। सूबाई वज़ीर हाउसिंग बैरिस्टर सैयद असफर अली नासफर ने कहा कि पाकिस्तान ने अपने अज़ली दुश्मन भारत के नापाक अज़ाइम का एटमी धमाकों से मुंह तोड़ जवाब दिया। मुल्क की सलामती और दिफा के लिए फ़ौज पाकिस्तान और सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाबिले फरामोश कुर्बानियाँ दी हैं। पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैलियों का सिलसिला जारी है। इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम रैली का इनेकाद किया गया है। रैली में मोटरसाइकिल सवारों की बड़ी तादाद में शिरकत। मज़ीद बताएंगे राहिद अली जो इस वक्त लिबर्टी चौक में ही मौजूद हैं। बताइए राहिद।
जी मैं मौजूद हूँ लिबर्टी में, जहाँ पर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग काउंसिल और जो यूथ है उनकी जानिब से जो है 28 मई के हवाले से जो है वो रैली का एहतमाम किया गया, जबकि 9 मई का जो वाक़या हुआ था, सानिया हुआ था, उस पर भी जो है वो रैली जो है वो निकाली जा रही है पाक फौज से जारी यकजहती के लिए। हमारे साथ जो सरबराह इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट के वो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आज की ये रैली 28 मई को जो यौम तकबीर मनाया जा रहा है, हमने जो हमारे जो बॉस थे, हमारे जो सरबराह थे इंजीनियर अब्दुल कदीर खान, जिन्होंने एटम बम बनाया था, वो हमारे ही इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स के मेंबर थे। उन्होंने जो बनाया था उसको खराज तहसीन पेश करने जा रहे हैं और एक दफ़ा फिर हम जो 9 मई का जो वाक़यात हुए हैं उसकी मजम्मत कर रहे हैं और पूरी दुनिया को ये पैगाम दे रहे हैं कि जो नौजवान थे वो चंद 100 के करीब थे, जबकि पाकिस्तान में जो यूथ की तादाद है वो करोड़ों में है, क्योंकि अभी जो मरदमशुमारी में 24 करोड़ तो टोटल आबादी है, उसमें से कोई 60% नौजवान है, जिनकी तादाद जो है वो मैक्सिमम तादाद जो वो पुरअमन है और पुरअमन शहरी होने की हैसियत से पाकिस्तान की तरक्की में और पुरअमन तरक्की में अपना किरदार अदा करना चाहते हैं और पाकिस्तान के इंजीनियर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। जी रैली यहाँ से निकाली जा रही है जो जिना हाउस तक जाएगी और उनका कहना ये था कि जो 3 लाख इंजीनियर्स हैं वो पाक फ़ौज के साथ हैं और पाक फ़ौज के साथ जो है वो इस हवाले से जो है जारी यकजहती कर रहे हैं। 9 मई का जो वक़ूआ हुआ है और उसी हवाले से जो है ये रैली निकाली जा रही है जो लिबर्टी चौक से शुरू हुई है और जिना हाउस तक जाके जो है वो इख्तिताम पजीर होगी। जी बहुत शुक्रिया रही। पंजाब पुलिस के अफसरान और एहलकारों की हेल्थ स्क्रीनिंग मुकम्मल। IG पंजाब ने सेक्रेटरी सेहत अली जान खान को शुक्रिया का खत लिख दिया है। IG पंजाब ने हेल्थ स्क्रीनिंग मुकम्मल करने पर पैरामेडिक्स की खिदमात को भी सराहा। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल। जिनको पंजाब पुलिस के मुलाजमीन की हेल्थ स्क्रीनिंग का मुकम्मल होने पर IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने सेक्रेटरी सेहत अली जान का शुक्रिया अदा किया और IG पंजाब की जानिब से सेक्रेटरी सेहत अली जान को शुक्रिया का खत भी लिख दिया है। जबकि IG पंजाब पुलिस का कहना था कि हेल्थ स्क्रीनिंग नहायत पेशेवराना अंदाज में मुकम्मल करने पर सेक्रेटरी सेहत अली जान की विजनरी क़यादत और उनकी टीम के खिदमात को सराहते हैं। जबकि पंजाब पुलिस के मुलाजमीन की 9 बीमारियों के स्क्रीनिंग और वैक्सीनेशन का अमल नहायत माहिराना पेशेवराना अंदाज से किया गया है और हेल्थ स्क्रीनिंग के वाज़े करदे निज़ाम से पुलिस मुलाजमीन शहर पर दूर असरार खत्म होंगे। जी शुक्रिया बिलाल। ज़हूर इलाही रोड 4 रोज से बंद कर दिया गया है। पुलिस ने ज़हूर इलाही रोड को बैरियर लगाकर बंद कर रखा है। रहायशियों को आने जाने में मुश्किलात का सामना है। वहाँ की अभी सूरत हाल क्या है बताएंगे लियाकत अली। जी लियाकत। जी तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सदर चौधरी परवेज की गिरफ्तारी के लिए पुलिस जो है वो ज़हूर इलाही रोड पर मौजूद है और चौथा रोज़ है पुलिस जो है वो ज़हूर इलाही रोड का घेराव किए हुए है। जब चौधरी परवेज की ज़मानत जो है वो मनसूख हुई थी तो उसके बाद पुलिस ने रेड किया था उनकी रिहाइशगाह पर और उस दिन सर्च भी किया गया था घर के अंदर से, लेकिन चौधरी परवेज को जो है पुलिस गिरफ़्तार करने में नाकाम रही है। उसी रात फिर दूसरी बार ऑपरेशन किया गया, उसमें भी पुलिस नाकाम रही और उसके बाद जो करीबी स्कूल थे, जो रिहाइशगाहें थी लोगों की, उनके अंदर भी पुलिस ने जाकर जो है वो हमसायों को और दीगर घरों को चेक किया ताकि कहीं चौधरी परवेज अपनी रिहाइशगाह छोड़कर कहीं हमसायों के घर पे मुकीम ना हो। तो इसका भी जायज़ा लेने के लिए पुलिस ने जो है वो करीबी घरों में जो ऑपरेशन किया। अब सूरत हाल ये है कि ज़हूर इलाही रोड को आज चौथा रोज़ से पुलिस ने बंद कर रखा है। किनार रोड से जो है ये ज़हूर इलाही रोड की तरफ जाने वाला रास्ता जो है वो देखा जा सकता है, मेरे पीछे के बैरियर लगाकर बंद किया गया। दूसरी जानब से भी इसको जो है जो सड़क उधर से गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड की तरफ से आती है उसको भी वहाँ से बंद कर दिया गया है और चौथा रोज़ गुजर रहा है, लेकिन अभी तक जो है वो परवेज की गिरफ्तारी में पुलिस नाकाम है और इस हवाले से जो है दस्ते पुलिस के जो हैं वो मुख्तलिफ रास्तों पर तैनात किए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया लियाकत। डेंगू की बात करें तो शहर में डेंगू के खतरात फिर से मंडराने लगे हैं। एक हफ्ते के दौरान लाहौर से 6 नए केस रिपोर्ट हुए हैं। रवां साल शहर से डेंगू के तस्दीकशुदा 55 मरीज सामने आ चुके हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल। आज भी कुछ शहर में डेंगू के खतरात बदस्तूर मौजूद हैं और डेंगू लावा और डेंगू केसेस भी बड़ी तादाद में सामने आ रहे हैं। महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान अब तक शहर के अंदर 6 जो तस्दीकशुदा मरीज़ हैं ये सामने आ चुके हैं, जबकि रवां साल में अब तक 55 डेंगू के जो कन्फर्म मरीज़ हैं ये सामने आ चुके हैं। महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 535 अफराद के खिलाफ FIR दर्ज करवाई जा चुकी है, जिसमें 3 अफराद को डेंगू SOPs पर अमल ना करने की वजह से गिरफ्तार भी करवाया जा चुका है। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर ज़ाहिर मुनीर की जानिब से कहा यह जा रहा है कि शहर में डेंगू टीमें मुतहरिक हैं और डेंगू SOPs पर अमल
बरामद ना करने पर 13,000 से ज़्यादा जो अफराद हैं इनको वार्निंग नोटिस भी जारी किए जा चुके हैं। और जिस जगह से डेंगू लार्वा बरामद हो रहा है वहाँ पे डेंगू स्प्रे भी किया जा रहा है, जबकि इसके साथ साथ शहर के अंदर जो डेंगू हॉटस्पॉट हैं वहाँ पे ख़ासकर फोकस किया जा रहा है। छुट्टी के रोज़ भी टीमें मुतहरिक हैं और डेंगू हॉटस्पॉट पर जो डेंगू सर्विलेंस है ये की जा रही है। इस हवाले से महकमा सेहत की जानिब से कहा जा रहा है कि शहरियों को भी चाहिए कि डेंगू के जो SOPs बनाए गए हैं इस पर अमल दरामद करें ताकि रवां साल में डेंगू को कंट्रोल किया जा सके। शुक्रिया बिलाल। गर्मी से बेहाल लाहौरियों ने छुट्टी के रोज़ नहर पर डेरे जमा लिए। बच्चों और बड़ों ने ठंडे पानी में डुबकियां लगाईं। मंचलों ने दरख्तों पर भी चढ़कर नहर में छलांगे लगाई। शहरियों ने जिला इंतजामिया की नहर में नहाने की पाबंदी भी पानी में बहा दी। मज़ीद बताएंगे सैन अली। बताइए सैन। जी बिल्कुल, इतवार का रोज़ और लाहौरी अपने दोस्तों के हमरा गर्मी का जोर तोड़ने के लिए नहरों का रुख ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर की मेन कैनाल पर, जहाँ पर शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो नहर का रुख कर चुकी है। इस वक्त गर्मी का जोर तोड़ने के लिए शहरी जो है वो बड़ी तादाद में नहरों का रुख कर चुके हैं। कुछ मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइएगा, इतवार के रोज़ को ही क्यों रश होता है हमेशा नहरों पर? इस वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा है, लाइट नहीं आती, घर में कितनी देर बंदे रहें, उसकी तादाद इस तरह हम इतने लोग ज़्यादा आए हैं। लाइट आएगी तो फिर घर बैठेंगे ना, पानी है ठंडा है, पता है गर्मी लाइट नहीं आती, इस वजह से हम नहर पे नहा रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी। इनका यही कहना था कि इतवार के रोज़ जो है दोस्तों के हमरा आते हैं, सारा दिन सारा हफ्ता जो है वो काम पर होते हैं, जबकि इतवार के रोज़ घरों में लाइट भी नहीं आती, इसलिए दोस्तों के हमरा गर्मी का जोर तोड़ने के लिए जो है नहरों का रुख कर लेते हैं। बच्चा पार्टी की बड़ी तादाद भी है वो नहर पे आई हुई है नहाने के लिए। अपने दोस्तों के हमरा, रिश्तेदारों के हमरा, बड़े भाइयों के हमरा जो है नहाने के लिए आए हैं। इनका यही कहना था। हुकूमत से भी अपील की थी कि बिजली की लोड शेडिंग को कम करे, जबकि इस तपती हुई धूप अपना जो जोर है गर्मी का तोड़ने के लिए शहरों का जो नहरों का वो रुख कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया जैन। और नाज़रीन, छुट्टी का रोज़ हो और लाहौरियों की बड़ी तादाद चिड़ियाघर न जाए, सब पॉसिबल ही नहीं है। शहरी बड़ी तादाद में फैमिलीज़ के हमरा चिड़ियाघर पहुंच गए हैं। बच्चे अपने पसंदीदा जानवर और परिंदे देखकर खुशी से निहाल हुए। खाने पीने के स्टॉल्स पर भी बच्चों का रश बरकरार रहा। आइसक्रीम ने बच्चों की सैर का मज़ा दोबारा कर दिया। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सामिया सईद से। जी सामिया। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के चिड़ियाघर में और यहाँ पर जो है बच्चे, बूढ़े, नौजवान सभी का जो है वो अच्छा खासा रश दिखाई दे रहा है। अगर बात की जाए टिकट कॉर्नर्स की जानिब से, तो यहाँ पर भी जो है शहरी लाइनों में खड़े हुए ताकि जल्दी से अपनी टिकटें लें और यहाँ पर आकर जो है वो अपने पसंदीदा जानवर देख सकें। यहाँ नन्हे नन्हे जो बच्चे हैं उनका अच्छा खासा रश दिखाई दे रहे हैं। अपने पसंदीदा जानवर देख के वो खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। साथ ही साथ जो है वो ठंडी ठंडी आइसक्रीम से भी खूब मज़ा उठाया जा रहा है। तो मेरे साथ यहाँ पर नन्हे नन्हे बच्चे मौजूद हैं, इन्हीं से ही बात करते हैं। जी बताइएगा, क्या कौन सा जानवर देखा आपने अभी तक? अभी तक तो हमें सिर्फ मंकी दिखे हैं। और बताएं, कितनी लुत्फ़अंदोज़ हो रही हैं यहाँ पर और क्या किया है अभी तक? अभी हम एंटर हुए थे और मज़ा भी हमें बहुत आया। सबसे पहले मंकीज़ देख रहे थे, तो अभी फ़ोटोज़ उतारेंगे, आइसक्रीम्स खाएंगे और भी चीज़ें करेंगे। हाँ जी बिल्कुल, आपने सुना, बच्चे जो हैं वो पूरी प्लानिंग के साथ इधर आए हुए हैं। यहाँ पर और भी बच्चे मौजूद हैं। जी बताइएगा, कौन सा जानवर देखा और क्या कर रही हैं? अभी मंकी देखा हमने सिर्फ। अच्छा, और बताएं यहाँ पर क्या करने का इरादा है आगे? कौन से जानवर देखने जा रही हैं और पसंदीदा जानवर कौन से है? मेरा पसंदीदा पैंडा है। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना, यहाँ पर जो छोटे बच्चे अपने पसंदीदा जानवर देखने के लिए खूब खुश हो दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर और भी बच्चे मौजूद हैं। जी बताइएगा, क्या किया है अभी तक चिड़ियाघर में? अभी तो हमने शेर देखे जो जंगल का बादशाह है, और हमने मंकीज़ देखे। मुझे मंकीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, इट्स माई फेवरेट एनिमल। मैं चाहती हूँ मेरे घर में भी, और मुझे ये चिड़ियाघर बहुत पसंद है। मैं काफ़ी टाइम बाद आई हूँ। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना, यहाँ पर जो नन्हे नन्हे बच्चे हैं वो अपने पसंदीदा जानवर देखने के लिए खूब एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं। और इंतज़ामिया की जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि पूरे हफ्ते के दिन, जो एक इतवार का दिन आता है, उसमें छुट्टी का दिन, उसमें यहाँ पर जो है अच्छा खासा रश दिखाई देता है। तो यही देखा जा रहा है, यहाँ पर जो है फैमिलीज़ आ रही हैं और अपने पसंदीदा जानवर देख रही हैं, साथ साथ जो है खाने पीने से भी खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रही हैं। सामी अपडेट कर रहे थे। बहुत महंगाई के वार थम न सके, पोल्ट्री मसनूआत बदस्तूर अवाम की पहुंच से दूर।
सब्जियों की कीमतों में भी इजाफा हो गया। फल भी मुतवसत तबके की कुव्वत खरीद से बाहर। ये रिपोर्ट देखें। महंगाई कम होने का नाम ही नहीं ले रही। अशिया जरूरियात की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। इंतजामिया रेट लिस्ट पर अमल दरामद के लिए मौसर इकदाम भी न उठा सकी। पोल्ट्री मसनूआत गरीब के लिए ख्वाब बनने लगी। मुर्गी का गोश्त 14 रुपए महंगा, फी किलो कीमत 587 रुपए हो गई। फार्मी अंडे 1 रुपए इजाफे से 272 रुपए फी दर्जन हो गए। सब्जियों के दाम भी बेलगाम। ओपन मार्केट में आलू 80, प्याज 60 और टमाटर 50 रुपए फी किलो है। लहसुन 450 और अदरक 800 रुपए फी किलो बेचा जा रहा है। बंद गोभी भी 50 और फूल गोभी 120 रुपए फी किलो फरोख्त की जा रही है। मटर 250 रुपए और लीमू 300 रुपए फी किलो दस्तयाब है। खरीदारों का कहना है कि घर का राशन महंगे से महंगा होता जा रहा है। हुकूमत ने रिलीफ देने का सिर्फ वादा किया, अमल नहीं किया। अभी भी आगे 587 रेट आया तो यानी कि इन्होंने 50 रुपये ऊपर लगा के इस टाइम यानी कि 630 रुपये साफी पड़ रहा है। यानी कि मैं कहता हूँ कि पूछें कुछ ना, यानी कि किस तरह सर्वाइव हम कर रहे हैं। बहुत मुश्किल हालात हो गए, ऊपर से कारोबार नहीं है। जो हालात वाकई मुल्क की चल रहे हैं इस वक्त, हर चीज़ हमसे दूर चलती जा रही है। ये तो कोई अल्लाह का ही काम है जो कि हम लोग आते हैं और कुछ सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए हम लोगों की जो इनकम सोर्स है उसके मुताबिक हम हर चीज़ से दूर होते जा रहे हैं। फलों में सेब 400 रुपए फी किलो, जबकि केले स्पेशल 450 रुपए फी दर्जन फरोख्त हो रहे हैं। और नाज़रीन, वक्त बदल गया है लेकिन मिट्टी के बने बर्तन आज भी पसंद किए जाते हैं। गर्मी के मौसम में पानी को ठंडा रखने के लिए मिट्टी के मटकों की मांग में इजाफा हो गया है, लेकिन सस्ते समझे जाने वाले मिट्टी के बर्तन भी महंगे हो गए हैं। देखिए सामिया सईद की रिपोर्ट। गर्मी में मिट्टी के बर्तन देखकर ही आंखें ठंडी हो जाती हैं, और इससे बढ़कर ये कि इन बर्तनों में जहां पानी ठंडा रहता है वहीं सेहत के लिए भी मुफीद है। वक्त गुजरने के साथ मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल कम जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी इन बर्तनों की मांग है। पानी के लिए मटका और मिट्टी की हंडिया आज भी खूब बिकती है। कभी मिट्टी के बर्तन बड़े सस्ते थे, लेकिन अब तो इनकी कीमतें भी बढ़ चुकी हैं। मिट्टी के बर्तनों के शौकीन कहते हैं 100 से 150 में मिलने वाले बर्तनों की कीमत अब 400 से 500 तक पहुंच चुकी है। ये पहले 150 में 100 में मिल जाती थी, लेकिन इस दफ़ा तो हद ही मुक गई है। इस दफ़ा कह रहे हैं कि आप बिल्कुल मत लें, कोई चीज़ मत लें, ये हिसाब हो रहा है इस तरह। दुकानदार भी मानते हैं कि महंगाई की वजह से रेट्स बढ़े हैं। महंगाई इतनी है, ग्राहक जब देखता है तो वो कहता 300 250। हमें जो इजाफा होगा तो हम चीज़ देंगे। काम तो ईद के बाद थोड़े सारे हुए हैं तेज़, तो फिर अब स्लो हो गए हैं, तो कामों की समझ नहीं आ रही, इतना परेशान हुए हैं जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। तो महंगाई तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही, दिन ब दिन बढ़ी ही जा रही है। कीमतें बढ़ने के बावजूद मिट्टी के बर्तन अभी भी मुख्तलिफ दहातों से बने बर्तनों से सस्ते हैं। कैमरामैन अजीम के साथ सामिया सईद, लाहौर न्यूज़। लेस्को की जानिब से ट्यूबवेल का बिजली का कनेक्शन मुनक़ता करने पर अहले इलाका सरापा एहतजाज। ख़ियाबान कायद और इत्फाक टाउन के मकीनों ने लेस्को के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। ट्यूबवेल का बिजली कनेक्शन मुनक़ता करने का मामला। ख़ियाबान कायद और इत्फाक टाउन के मकीनों का लेस्को के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई और लेस्को के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इलाका मकीनों का कहना था कि शदीद गर्मी में पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। 3000 से जायद घरों का पानी बंद हो गया है। बिल भी जमा करवा दिया गया, लेकिन पानी नहीं आ रहा। नहाने का पानी नहीं है, पीने का पानी नहीं है। ये बच्चे बिलख रहे हैं, स्कूल में बच्चे नहा कर नहीं जाते। ये कैसी आबादी है जहाँ हमें पानी साफ दिया भी नहीं जाता, और हमारे ये जो हकूक, बेसिक हकूक, ये सल्ब किए जा रहे हैं। हमारे बच्चे बिलबिला रहे हैं, किसी घर में मरीज हैं, किसी घर में कोई फौतगी हो गई है, कहीं कोई शादी का फंक्शन है। पानी की वजह से हम लोग बाल्टियाँ उठाए दूसरे महल्ले में जा रहे हैं। लेस्को हुकाम की जानिब से ट्यूबवेल की बिजली बहाल न होने से इलाका मकीनों की हालत अबतर हो गई है। लाइसेंस के हसूल के तरीके को शफाफ बना दिया गया है। लिबर्टी लाइसेंस सेंटर से शहरी 24 घंटे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं और बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने पर 2000 रुपये जुर्माना किया जा रहा है। जबकि मज़ीद आपको बताएं कि CTO लाहौर का ड्राइविंग लाइसेंस के हसूल के हवाले से वीडियो पैगाम भी जारी किया गया है। क्या कहते हैं आपको दिखाते हैं। लाहौर के शहरियों के लिए मेरा ये पैगाम है कि हमने ड्राइविंग के लाइसेंस के असूल के सिस्टम को आपके लिए बहुत सहल बना दिया है। पहले हमारे ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर सिर्फ 9 to 5 काम किया करते थे, जिससे लोगों को बहुत तंगी का सामना था। अब हमारे लाइसेंसिंग सेंटर्स सुबह 9 बजे से लेके रात 12 बजे तक काम करते हैं, और लिबर्टी सेंटर जो है वो 24/7 अपनी सर्विसेज देता है। आप 24 घंटे में किसी भी वक्त लिबर्टी सेंटर जाके उनकी खिदमात से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। प्रोसेस को भी आपके लिए बहुत सहल बनाया गया है ताकि किसी किस्म के टाउट की हौसला शिकनी हो सके, और आपके लिए इस प्रोसेस को इंतहाई प्रेडिक्टेबल,
और अच्छी गवर्नेंस का एक मज़र बनाएं, ताकि जो लोग लाइसेंस हासिल करना चाहते हैं वो बराह रास्त हमारे पास आएँ और हमारी सर्विसेज को वो उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। आपको बताएं कि कंधार में आंख खोलने वाली महरुनिसा मलिका नूर जहां बनकर लाहौर में असूद खाक हैं। वाहिद खातून जिनके नाम का मुगलिया दौर में सिक्का जारी हुआ तो शाही मोहर पर भी उसका नाम कुनंदा हुआ। अपने दौर की ताकतवर तरीन खातून के मकबरे की हालत जार पर सुहेल कैसर की ये रिपोर्ट मुलाहिजा फरमाएं। मुगल शहनशाह जहांगीर के दिलो दिमाग पर हुकूमत करने वाली मलिका नूर जहां ने अपनी जिंदगी में ही ये वसीयत कर दी थी कि वफात के बाद उसे लाहौर में दफन किया जाए। 1645 में उसकी वफात हुई तो लाहौर के इलाके शादरा में उसकी कब्र पर एक शानदार मकबरा तामीर किया गया। आज इस मकबरे की पेशानी पर सदियों के सफर की थकन के आसार तो नजर आते हैं, लेकिन इसकी मुरम्मत का काम भी गाहे बगाहे चलता रहता है। मकबरे की आप देख के इसमें जीनो रैश देख के इसको अंदाज़ा होता है कि ये मकबरा किस कदर खूबसूरती के साथ, कितने दिल के साथ बनाया गया। तो उस ज़माने में भी सर ये लाल पत्थर में बनाया गया था और अभी भी हमारी पूरी कोशिश है इसको उसी मटेरियल के अंदर, उसी लाल पत्थर के साथ इसको दोबारा से जो है हम लोग दोबारा से तामीर करें। बकौल साहिर लुधियानवी के पहलुए शाह में ये दुख्तरे जमहूर की कब्र कितने ही गुमगश्ता फसानों का पता देती है। रंजीत सिंह के दौर में मकबरे की दीवारों से कीमती पत्थर उखाड़ लिए गए तो अंग्रेजों ने इसके बाग में से रेलवे लाइन गुजार दी, जिससे फिर वक्त इतना ही।